महाराष्ट्र में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। नामांकन के आखिरी वक्त तक महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों अलायंस में सीटों का झगड़ा पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। कई सीटों पर दिग्गज नेताओं के साथ बागी उम्मीदवारों ने भी निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा। साथ ही यह भी तय हो गया कि अजित पवार नवाब मलिक का साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही बीजेपी नवाब मलिक के साथ खड़ी दिखाई देगी। यानी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति की दो पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। नॉमिनेशन के वक्त होने के बाद नवाब मलिक ने कहा कि अब वो अजीत की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मुकाबला किससे। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था। साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। मुंबई के वर्ली सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला होना तय है। शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने वर्ली से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। मिलिंद शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे को चुनौती देने के लिए एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा पर दांव चला। नामांकन के बाद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि इस चुनाव को वो नहीं, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं। वर्ली एक प्रकार से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं इस बात को कि मुंबई का सबसे कॉस्मोपॉलिटन निर्वाचन क्षेत्र है। वर्ली में आपको सभी समाज दिखाई देगी और उनको न्याय देना यही हम सबका एक ही यूनाइटेड एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। और मुख्यमंत्री साहब, मैं मानता हूं कि वे स्वयं वर्ली के उम्मीदवार के रूप में इस चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब स्वयं चाहते हैं कि वर्ली में सबसे आम लोग उनको न्याय मिले। ये कोई नकारात्मक कैंपेन हम नहीं करने जा रहे हैं, एक सकारात्मक कैंपेन विकास के आधार पर लड़ने जा रहे हैं। ये पर्सनल कोई बैटल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि वर्लीकरों को, मुंबईकरों को और महाराष्ट्र में आम लोगों को जिताना है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वो किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना शिंदे के सांसद श्रीकांत शिंदे ने आदित्य ठाकरे पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में आदित्य ने इस इलाके में अपना दफ्तर तक नहीं खोला, लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं है, जबकि देवड़ा जमीन से जुड़े हुए नेता है। मिलिंद जी 10 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं एज एन एमपी। उनको वर्ली के प्रश्नों के बारे में पता है, लोकल प्रश्न क्या है, लोकल ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है, ये उनको पता है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता वर्लीकरों को चाहिए, ना कि ब्रांडेड। लोकल जो है वो लोकल आदमी वर्लीकरों को चाहिए। मुझे लगता है कि 10 साल पहले ही एमपी मिलिंद जी रहे हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर एमपी अभी एमएलए थे वो 5 साल उनका ऑफिस भी यहाँ पर नहीं हुआ। लोगों की समस्या वैसी ही थी, वो समस्या गए 2 साल में हमने सॉल्व करने का प्रयत्न हमारी सरकार के माध्यम से किया, मिलिंद जी ने किया। तो मुझे लगता है कि लोगों ने ये सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है, अभी लोगों को चेंज चाहिए। श्रीकांत शिंदे ने आदित्य ठाकरे को ब्रांडेड नेता कहा तो उद्धव की पार्टी की तरफ से तुरंत जवाब आया। अरविंद सावंत ने कहा कि शिंदे ने जिस जमीनी नेता को आदित्य के खिलाफ उतारा है उसकी जमीन कहां है, वो तो एक पार्टी में टिकता भी नहीं। सावंत ने पूछा कि जो खुद सांसद है उसे चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तरस आ रहा है, मुझे तरस आ रहे हैं। क्या परेशानी है, देखो यहाँ जो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है, वहाँ जो उसके पिताजी जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, वो रोजाना अपनी पार्टी बदल रहे हैं, रोजाना अपना रुख बदल रहे हैं। अब राज्यसभा में सांसद होने के बावजूद भी वहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही तो पूछो भाई, कोविड में कहा था आप कहाँ थे कोविड में? ये तो पहले पूछो उसको, फिर पता चलेगा वो जनता से जुड़े हुए लोग हैं कि नहीं है। इसलिए आज संविधान का धोखा आज भी खत्म नहीं हुआ।
महाराष्ट्र लूटा जा रहा है तब ये चुप बैठने वाले लोग हैं। तो महाराष्ट्र को लाचार बनाने वाले लोग, सरकार वहां बैठी तब भी ये चुप बैठने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनावी माहौल गर्म है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहिबगंज जिले की उसी बेरहट सीट पर कैंपेन के लिए पहुंचे जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सबसे ज्यादा करप्शन इसी इलाके में है। आज तो सिर्फ छापेमारी हो रही है। चुनाव के बाद जब झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो करप्शन करने वालों को जेल में भेजेंगे। देखिए, झारखंड को लुटेरों और ठगों से, बिचौलियों से और दलालों से मुक्त करना है। और सबसे अधिक दलाल और बिचौलिया और लुटेरा इसी साहिबगंज जिला में। गरीबों के अनाज तक कोई लोगों ने लूट करके बेच खाया है और आज किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आप पता कर लीजिए। हमने कहा है कि सरकार बनेगी तो ऐसे भ्रष्ट अफसर, उन लोगों को जेल में उन लोगों की जगह होगी, वहां पहुंचा देंगे। इसके बाद हेमंत सोरेन की वाइफ और गांडी सीट से जेएमएम की कैंडिडेट कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। कभी करप्शन की बात करते हैं, कभी डेमोग्राफिक चेंज की। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि बांग्लादेश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो बांग्लादेश का बॉर्डर तो झारखंड से नहीं न सटा हुआ है। तो क्वेश्चन तो इनके ये जो अपने क्वेश्चन हमको करते हैं, अपने ये तो अपने सवालों में खुद गिर जाते हैं। वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर की देखरेख किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो मुझे लगता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नाकाम है तो उसका ठीकरा राज्य सरकार पे क्यों फोड़ रहे हैं? आप अगर अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ठोस वजह ढूंढिए। और झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से, अबुआ सरकार से ये इतना डर गए हैं कि अब इनके पास कोई बातें करने के लिए है ही नहीं। तो ये चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जिससे लोग दिग्भ्रमित हो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है और जनता इस बार, हमारी जनमानस, हमारी झारखंड की आवाम इस बार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तेजस्वी यादव भी झारखंड में महागठबंधन को जिताने के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तेजस्वी से जब बीजेपी के बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को अपनी हार दिखने लगी है, इसलिए वो बेकार के मुद्दे उठा रहे हैं। उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। झारखंड में महागठबंधन की फिर से सरकार बनने जा रही। एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा पूरी तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। कई मुद्दे उठा रही है सरकार। वो उनका कोई मुद्दा है, बेकार का फालतू। पढ़ाई, बेरोजगारी मोदी जी दिए नहीं तो ये सब करेंगे। पिछली बार काफी कम 7 सीटों पर है हम लोग, क्या सब जीत रहे हैं? 7 सीट पे है। हमारी कोशिश है 7 जीते।